Hello class, how are you? I hope you all are fine. So today I am your English teacher going to start with your lecture number 3 of your English subject. Okay class? So in the last lecture we have finished up with the reading section of your chapter number 3 and that is Glimpse of Past. तो क्लास हमने जो अपना लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने जो रीडिंग सेक्शन था, जो हमारा रीडिंग सेक्शन था हमारे चैप्टर का, वो कंप्लीट करा था। उसमें आपको कुछ प्लेस दे रखे थे, कुछ पार्ट्स दे रखे थे जिनको हमने पढ़ा था, जैसे कि ग्लिम्स ऑफ, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है ग्लिम्स ऑफ पास्ट, है ना। तो हमने कुछ सीन्स थे, अराउंड 5 to 6 सीन्स थे जो हमने पढ़े थे ना। तो आज हम आपके जो चैप्टर है, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम उन्हें स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक दैट यू ऑल शुड ओपन योर पेज नंबर 45 सो दैट we are going to continue with the question and answer and the exercise that we have in this chapter. Okay class? So class, I hope that you all have opened your book and notebooks. Okay? So let's begin up with the first exercise, that is okay. अब आप अपना पेज नंबर 45 खोलेंगे। क्या खोलेंगे? पेज नंबर 45 खोलेंगे। वहाँ पे आपको सबसे पहले एक कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज दे रखी है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसे रीड आउट करते हैं। आपको वहाँ पे एक कॉम्प्रीहेंशन चेक दे रखा है, हम उन क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे। तो चलिए हम उनको रीड करते हैं। लुक एट पिक्चर 1, recall the opening lines and the original song in Hindi. Who is the singer and who else do you see in this picture? मतलब कि ये कह रहा है कि हमने जब सबसे पहले अपना चैप्टर स्टार्ट करा था, वहाँ पे फर्स्ट पिक्चर बनी हुई थी। वहाँ पे वो एक लेडी या जो भी थी, वहाँ पे कुछ ओपनिंग लाइंस दे रखी थी। हमें उन ओपनिंग लाइंस को रिकॉल करना है, उन्हें याद करना है। उस टाइम में जो सिंगर थे उन सिंगर को याद करना है, मतलब वो उस टाइम किसने बोला था, किसने कहा था। आपको उस जो इमेज है उसके बारे में थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या था? लुक एट पिक्चर 1, मतलब कि हमें पिक्चर 1 देखनी है। एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी, और हमें जो ओपनिंग लाइन्स हैं, जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसका हिंदी में, हमें उसकी ओपनिंग लाइन्स को याद करना है, रिकॉल करना है। हु इज़ द सिंगर, इसके सिंगर कौन थे, और whom do you see in this picture, और आपको इस पिक्चर में कौन दिख रहा है हमें बताना है। ठीक है क्लास, तो अब आप एक बार खुद याद करिए हमने उसमें क्या देखा था। उन्होंने किसको रेफरेंस करी थी? मार्टियस थे ना, मार्टियस को रेफरेंस करी थी ना। तो हम इसका आंसर 1 लिखते हैं। किसका है आंसर 1? कॉम्प्रीहेंशन चेक का। किसके क्वेश्चन आंसर्स हैं? कॉम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, अब इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा? आप जो इसके आंसर्स हैं अपनी कॉपीज़ में लिखिएगा और क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपकी बुक्स में इतनी स्पेस नहीं है कि आप सीधा डायरेक्टली बुक्स में लिखें। ओके क्लास, या आप अपनी रफ नोटबुक में भी लिख सकते हैं सो दैट बाद में आप उसे कॉपी कर सकते हैं, है ना।
तो क्लास सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जो ओपनिंग लाइन्स है उसका सॉन्ग कौन सा है। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं एक बार पहले, फिर आगे का आंसर हम कंटिन्यू करेंगे। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द हिंदी सॉन्ग आर, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगाओ नारा, ये शुभ दिन है हम सब के, लहराओ तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। ये गाना था, आप इसको ढूंढिएगा ज़रूर। ये गाना है, ये किसने गाया था, ये किसने गाया था? ओके क्लास, तो यहाँ पे कह रहा है कि सॉन्ग कौन सा था। अभी हमने सॉन्ग पढ़ा था, कौन सा सॉन्ग था? तो कौन सा सॉन्ग था? ए मेरे वतन के लोगों वाला सॉन्ग था। किसने गाया था? इट वॉज संग बाय लता मंगेशकर। किसने गाया था? लता मंगेशकर जी ने गाया था ये गाना। हमने जो फर्स्ट पिक्चर था, फर्स्ट पिक्चर में क्या देखा था, कौन दिख रहा था हमें? इट वॉज संग बाय लता मंगेशकर। वी सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमें जो नेहरू जी थे वहाँ पे वो दिख रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे हमें वहाँ पे वो दिख रहे थे। और कौन दिख रही थी? इंदिरा गांधी जी थी, वो दिख रही थी। कहाँ पे? उस पिक्चर में, हमारे जो फर्स्ट सीन का एक पिक्चर दे रखा था उसमें ये दिख रहे थे ना। तो ये थे। एक बार हम इसे फिर रीड कर लेते हैं। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द हिंदी सॉन्ग आर, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगाओ नारा, ये शुभ दिन है हम सबके लहराओ तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने जान गवाई। ठीक है, ये जो गाना था ये किसने लिखा था? इट वॉज सॉन्ग बाय लता मंगेशकर जी। किसने लिखा था? लता मंगेशकर जी ने लिखा था। और हमें पिक्चर में कौन कौन दिख रहा था? वी सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड मिस इंदिरा गांधी इन दिस पिक्चर। मतलब कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी इस पिक्चर में दिख रहे थे। ओके क्लास, अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन है उसे रीड करते हैं। तो क्लास अभी हमने आपका आंसर 1 करा था, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे देखते हैं। इन द पिक्चर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी सुपीरियर वेपन्स। मतलब कि आपकी जो पिक्चर 2 है उसमें हमें एक वर्ड दे रखा था सुपीरियर वेपन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिक्चर 2 में जो कंपनी सुपीरियर वेपन था वो किस चीज़ को प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो किस चीज़ को कह रहा है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, हमने 2 में पढ़ा था वो कंपनी सुपीरियर वेपन, तो वो किस चीज़ को कह रहा था? हमने वहाँ पे वो किस कंपनी की बात कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा था ना। तो अब इसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन के लिए आप स्पेस छोड़ दीजिएगा।
तो क्लास यहाँ पे पूछा क्या था, क्या पिक्चर 2 में क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करती थी। यहाँ पे इसको हम आंसर पढ़ते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी कनकर्ड इंडिया बाय यूजिंग देयर सुपीरियर वेपन्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कनकर्ड करती थी इंडिया को, किस चीज़ को यूज़ करते हैं, अपने सुपीरियर वेपन्स को यूज़ करने के। और उनके सुपीरियर वेपन्स क्या थे, जैसे कि गन्स हो गई या डिप्लोमेसी हो गई। ठीक है क्लास, अब हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे रीड करते हैं। हु इज एन आर्टिस्ट, इसमें जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट कौन है। वॉट वाई डू यू थिंक द आर्टिस्ट सफर्ड। पिक्चर 3 और ब्रैकेट में आपको पिक्चर 3 दे रखा है। अब आपको पिक्चर 3 में पूछा गया है कि इसमें जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट कौन है और क्या रीज़न है जिस वजह से आर्टिस्ट ने सफ़र कर रहा है, क्या रीज़न है जिस वजह से आर्टिस्ट सफ़र कर रहा है, परेशानी में जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 3 के लिए आप स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे पूछा गया है कि आर्टिस्ट कौन है। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो कौन है, एन आर्टिस्ट इज अ क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन है वो, क्या है, क्राफ्टमैन है। स्किल्ड इन सम ट्रेड, वो किस में स्किल था, कुछ ट्रेड मतलब कि जैसे कि कुछ काम में। क्राफ्टमैन का काम क्या होता है, तो यहाँ पे क्राफ्टमैन का मतलब हो गया जो आपका रिपेयर करता है, काम करता है, जो आपको फार्मर से रिलेटेड हो गया, जो मेंटेन करता है, जो बिजनेसमैन हो गए, इस तरीके से वो। ठीक है, दे सफ़र बिकॉज, वो यहाँ पे क्यों सफ़र करते थे, द गुड दैट दे प्रोड्यूस, मतलब कि जो गुड जो वो बनाते थे, लॉस द डिमांड इन द मार्केट। ब्रिटिशर्स की आने की वजह से जो वो गुड्स बनाते थे, जो वहाँ पे जो काम करने वाले जने थे वो गुड्स बनाते थे, ब्रिटिशर्स की आने की वजह से, उनकी डिमांड की वजह से, हायर डिमांड की वजह से जो उनके ओरिजिनल गुड्स थे वो अपनी डिमांड से हट गए थे। उनकी जो डिमांड थी ओरिजिनल गुड्स की वहाँ से हट गई थी। ठीक है क्लास, अब हम आंसर न क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे। Which picture according to you reveal the first spark of the fire of revolt? कौन सी पिक्चर है, यहाँ पे पूछा गया है कौन सी पिक्चर है जो हमारी जो हमारी जो इंडिपेंडेंस की रिवोल्ट थी उसके लिए कौन सी पिक्चर है जिसने एक स्पार्क फायर करा था, जिसने एक क्रांति के लिए हमारी जागरूक हुई थी। कौन सी पिक्चर यहाँ पे आपको शो कर रही है जिसकी वजह से जो हमारी क्रांति थी, जो हमारी इंडिपेंडेंस की एक फायर थी ना, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो आपको वो बताना है। ठीक है, तो हमारा आंसर 4 क्या हो जाएगा, आप पहले खुद सोचिए। जो हमने अभी तक चैप्टर पढ़ा है, आप खुद सोचिए जो हमने अभी तक चैप्टर पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कौन सी पिक्चर ऐसी है जो आपको बता रही है कि हाँ, इस पिक्चर को देख के लगता है कि यहाँ से क्रांति जो है, जो हमारी इंडिपेंडेंस है, जो हमारी इंडिपेंडेंस के लिए एक स्पार्क थी ना, जो जहाँ से एक वे स्टार्ट हुई थी कि हाँ, हमें लेना है, अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए,
वो कहाँ, आपके अकॉर्डिंग वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन से सीन में, कौन से पिक्चर से स्टार्ट हुई थी। तो चलिए क्लास, आंसर नंबर 4 जो है हम वो लिखते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू अस, तो क्लास अकॉर्डिंग टू पिक्चर 7, पिक्चर 7 के अकॉर्डिंग ही अगर हम देखें तो पिक्चर 7 के अकॉर्डिंग ही जो एक स्पार्क थी ना रिवोल्ट की, वो स्टार्ट हुई थी। तो हम इसका एक बार आंसर जो है वो पढ़ लेते हैं। पिक्चर 7 रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ फायर ऑफ रिवोल्ट। पिक्चर 7 जो है वो रिवील करती जो हमारी फर्स्ट स्पार्क है फायर, मतलब कि रिवोल्ट की, उसको, ठीक है क्लास। तो यहाँ पे हमारे कॉम्प्रिहेंशन सीन्स के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो फिनिश होते हैं। अब इसके बाद हम वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे, ठीक है क्लास। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसे रीड करते हैं। तो क्लास अब हम आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे। उसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, Do you think the Indian princes were short-sighted in their approach of the event in 1757? 1757 के पीरियड के अप्रोच में आपको क्या लगता है कि जो इंडियन प्रिंसेस था वो उनकी जो आंखों में कुछ खराबी थी, वो शॉर्ट साइटेड था। अब आप खुद बताइए क्या हो सकता है ऐसा। आप एज हमने पहले कहा था कि आप अपने क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ देंगे और हम आंसर्स लिखेंगे, है ना क्लास। तो आपका फर्स्ट आंसर होगा यस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो इंडियन प्रिंसेस था क्या वो शॉर्ट साइटेड था। तो यस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो इंडियन प्रिंसेस थे वो यस, हाँ वो शॉर्ट साइटेड थे। इन देयर अप्रोच, मतलब कि उनके अप्रोच में दे फाउट अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। क्या हुआ था कि जो इंडियन प्रिंसेस थे वो शॉर्ट साइटेड थे और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो ब्रिटिश की हेल्प से उन्होंने क्या करा था कि वो एक दूसरे इंडियन प्रिंसेस क्या कर देते उस टाइम पे कि उन्हें लगता था कि हम ब्रिटिशर्स की अप्रोच में रहेंगे या दूसरे प्रिंसेस को लगता था कि हम ब्रिटिशर्स की अप्रोच में रहेंगे।
तो इसी रीज़न से उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद लेके वो अपने ही इंडिया के जो प्रिंसेस होते थे वो एक दूसरे पे हमला कर देते थे, और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से ब्रिटिश को एक मौका मिल गया और वो हमारे एक वर्चुअल रूलर बन गए। क्या बन गए? एक वर्चुअल रूलर बन गए। ठीक है क्लास, अब आई होप कि आप सबने अपना आंसर 1 लिखा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे देखते हैं। हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी सब्स्टिट्यू द इंडियन प्रिंसेस, की जो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब्स्टिट्यू करा था, किसको? इंडियन प्रिंसेस को कैसे सब्स्टिट्यू करा था। तो आप सोचिए उन्होंने कैसे सब्स्टिट्यू करा था। इसका हम आंसर लिखते हैं। एज मैंने आपको बता रखा है, क्वेश्चन के लिए आप स्पेस छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्प्रेड देयर विंग्स इन इंडिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपने स्प्रेड मतलब कि उन्होंने अपनी हर जगह, आप कह सकते हो ब्रांचेस खोली हैं, उन्होंने हर जगह अपनी अपनी एक अपॉर्चुनिटीज़ खोली हैं इंडिया में टू प्रमोट द ट्रेड। किस रीज़न से उन्होंने वो चीज़ खोली कि वो जो उनका अपना ट्रेड है, उनका जो अपना काम है वो उसको प्रमोट करेंगे। वो प्रमोट आप कैसे कहते हो, जैसे कि एडवर्टाइज़ करना, लोगों को अपनी कंपनी में जॉब देना। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम पे हो सकता है कि जो बेरोज़गार जने थे उन्होंने उस टाइम पे लोगों को जॉब दे दी या प्रमोशन कर दिया, या उस टाइम पे जब उन्हें दिख रहा था कि उन्हें अपने इंडिया के लिए मतलब कि अपनी जो कंपनी है उसको प्रमोट करना है, तो उन्होंने कुछ जो उनके गुड्स थे जो वो जने थे वहाँ पे ले सकते थे उस टाइम पे, तो उन्हें थोड़े से चीपर रेट पे दे दिया। इस तरीके से उन्होंने उस चीज़ का प्रमोशन करा, अपने ट्रेड का प्रमोशन करा कि हाँ यहाँ पे ऐसी एक कंपनी है वो बना रही है सामान, इस तरीके से। दे सपोर्टेड एन इंडियन प्रिंस, वो क्या करते थे, वो एक ही इंडियन प्रिंस को हमेशा से सपोर्ट करते थे टू फिनिश द अदर, दूसरे प्रिंस को फिनिश करने के लिए वो एक ही इंडियन प्रिंसेस को सपोर्ट करते थे एज अ रिजल्ट। और रिजल्ट में क्या हुआ, द पावर पास्ड इनटू देयर हैंड्स। और यही एक रीज़न था कि जो इंडिया की पावर थी वो धीरे धीरे करके किस पे जाती गई, ब्रिटिशर्स पे जाती गई। किस पे जाती गई, ब्रिटिशर्स पे जाती गई। ठीक है क्लास, तो अब हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे रीड करते हैं। वो क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वोट द वर्ड यूज बाय राजा राम मोहन रॉय। हमें उन वर्ड्स को क्वेट करना है, उन वर्ड्स को बताना है जो राजा राम मोहन रॉय ने कहे थे, दैट एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल। हमें उन वर्ड्स को बताना है जो राजा राम मोहन रॉय ने कहे थे, किस टाइम पे, जब उन्होंने ये कहा था कि हर एक रिलीजन जो है एक सेम चीज़ को, एक सेम प्रिंसिपल्स को
लेके चलता है, एक सेम प्रिंसिपल को लेके चलता है, एक सेम प्रिंसिपल से रिलेट करता है। तो हमें ये चीज़ बतानी है। अब हमने कहाँ पे पढ़ा था ये, हमने एक सीन था राजा राम मोहन रॉय का, वहाँ पे पढ़ा था ना। तो क्लास आप एक बार सोचिए, हमने ये सीन पढ़ा था तो वहाँ पे उन्होंने क्या पढ़ा था। तो चलिए क्लास आंसर नंबर 3 लिखते हैं। आंसर नंबर 3 क्या है? तो क्लास यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय ने अपनी वाइफ को क्या बोला था? द वर्ड्स राजा राम मोहन रॉय स्पोकन टू हिज वाइफ वर काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो काउज हैं वो डिफरेंट कलर की हो सकती हैं, बट द कलर ऑफ मिल्क। यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय ने ये कहा था काउ जो होती हैं वो अलग अलग कलर्स की हो सकती हैं, बट द कलर ऑफ मिल्क इज़ द सेम। मतलब कि जो कलर है मिल्क का वो हमेशा से सेम ही रहता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम। मतलब कि जो डिफरेंट टीचर्स के डिफरेंट ओपिनियन हो सकती हैं, पर अगर हम जो उनकी एसेंस की बात करें, उनके प्रिंसिपल्स की बात करें, वो हमेशा से सेम रहता है। ठीक है क्लास, अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसे रीड करते हैं। इन वॉट वे डिड द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सपोर्ट इंडिया। मतलब कि कौन सी वे में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, कौन सी वे में ब्रिटिश ऑफिसर ने इंडियंस को एक्सपोर्ट करा था। मतलब कि उन्हें उनकी जो खुद की जो वो प्रोड्यूस करते थे उससे हटाया था और अपनी तरफ लगाया था। आपको सोचिए कैसे करा था। हम इसका आंसर लिखेंगे।
यहाँ पे क्या कह रहा है, द ब्रिटिश रूलर्स पास्ड अ रिजोल्यूशन, ब्रिटिश रूलर जो थे उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास करा था, उन्होंने एक बिल पास करा था, अंडर विच एन इंडियन कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रेड, मतलब कि एक इंडियन बिना किसी पेशी के, कोर्ट में बिना किसी पेशी के, बिना किसी रीज़न के जेल जा सकता है, भेजा जा सकता है, ट्रेड इन अ कोर्ट। द गुड मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड, जो गुड्स थे उस टाइम पे क्या होता था, कहाँ मैन्युफैक्चर होते थे, इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होते थे। वी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, और हम क्या करते थे, हम वहाँ से कस्टम ड्यूटी जो होती थी उससे एग्जेम्प्ट करे जाते थे। द ऑफिसर प्रपोज्ड बाय द कंपनी लूट एंड देयर प्राइवेट बिजनेस, और जो ऑफिसर्स थे वो प्रपोज करते थे, वो चाहते थे कि जो इंडियन की कंपनी थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लूट हो और उनके प्राइवेट जो बिजनेस होते थे वो रद्द हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। द ब्रिटिश रूलर पास्ड अ रिजोल्यूशन अंडर विच एन इंडियन कुड बी सेंट टू जेल, एक इंडियन सेंड करा जा सकता था जेल में। उन्होंने क्या निकाला था, ये एक ऑर्डर निकाला था, विदाउट ट्रेड इन अ कोर्ट, बिना किसी ट्रेड के, बिना किसी पेशी के, कोर्ट में बिना किसी पेशी के, बिना किसी रीज़न के कि वो उसकी सफाई पेशी के उसे कोर्ट में भेजा जा सकता था। द good manufacture in England we exempted from custom duty, the officer proposed by the company loot and the private business, और क्या होता था कि जो गुड्स होते थे वो मैन्युफैक्चर होते थे इंग्लैंड की कंपनी में, और जो कस्टम ड्यूटी से हमें एग्जेम्प्टेड करा जाता था, और जो ऑफिसर्स थे वो क्या प्रपोज करते थे, वो प्रपोज करते थे कि लूट हो और एक प्राइवेट बिजनेस में और उनकी लूट हो। ठीक है, यहाँ पे अब आपका 5th क्वेश्चन है, उसे रीड करते हैं। तो क्लास अब यहाँ पे आपका जो 5th क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या कह रखा है, नेम दीज पीपल, हमें नेम दीज पीपल, मतलब कि आपको कुछ लाइन दे रखी है और हमें बताना है कि वो किसने बोली है। आपकी जो फर्स्ट है वो क्या है, द रूलर हु फॉट पिचेस बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड द फाइट, मतलब कि ये किसने बोला था, जो रूलर हैं वो फॉट करते हैं, पिचेस मतलब कि उन्होंने बैटल्स में उन्होंने जो लड़ाई में लड़े थे, और किसके अगेंस्ट लड़े थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट, और वो डाइड मतलब कि लड़ाई में लड़ते लड़ते वो मर भी गए थे। ये किसने बोला था, आंसर 6 में देखिए, ये किसने बोला था, किसने बोला था, ये टिप्पू सुल्तान ऑफ मैसूर ने बोला था, जो मैसूर के टिप्पू सुल्तान थे, जो मैसूर के किंग थे, उन्होंने बोला था। ठीक है, अब आपका सेकंड दे रखा है, सेकंड को रीड आउट करते हैं। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, कौन सा ऐसा वो पर्सन जो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहता है, जो सोसाइटी को फिर से बनाना चाहता है, ये किसने बोला था, हमने यहाँ पे पढ़ा भी था, ये किसने बोला था, ये किसने बोला था, ये राजा राम मोहन रॉय ने बोला था, जो किससे बिलोंग करते थे, बंगाल से बिलोंग करते थे। अब आपका थर्ड वन क्या है, द पर्सन हु कमेंस द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, कौन सा ऐसा जो पर्सन, जो वो जना जिसने कमेंस करा था, कि जिसने इंट्रोड्यूस करा था इंग्लिश एजुकेशन का, जिस पर्सन ने ये कहा था कि हम कमेंस करेंगे इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में, ये किसने बोला था, तो क्लास ये किसने बोला था, लॉर्ड मैकॉले ने बोला था। लॉर्ड मैकॉले ने बोला था कि हम पर्सन से कहेंगे कि वो इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में कमेंस करे, मतलब कि वो इंग्लिश एजुकेशन लेनी स्टार्ट करे। अब आपका 4th वन क्या है, आपको जो लास्ट है 4th वन क्या है, 2 पॉपुलर लीडर्स हु लीड द रिवॉल्ट, चॉइस में भी वेरी, मतलब कि ऐसे 2 पॉपुलर लीडर्स हमें बताने हैं जिन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट करा। चॉइसेस हमारी कोई सी भी हो सकती हैं, तो हम इसमें किस किस का नाम लिख सकते हैं,
हम नाना साहिब पेशवा का नाम लिख सकते हैं, पेशवा साहिब का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। जो कुमार सिंह जी थे उनका नाम लिख सकते हैं। और जो बेगम हसरत हैं उनका नाम भी लिख सकते हैं। तो आप इन तीनों में से कोई भी दो या तीनों का ही नाम लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब आपको ये याद रखना है, ठीक है क्लास। तो यहाँ पे आपका जो आंसर नंबर 6 है वो सॉरी क्लास, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो खत्म होता है। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 5 है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मेंशन द फॉलोइंग। अब आपको स्टेटमेंट दे रखी है और उसमें आपको मेंशन करना है कि कौन कौन थे। 2 एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रैक्टिस प्रिवीलिंग देम। आपका फर्स्ट दे रखा है 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवीलिंग दैम। ये किसने कहा था? 2 एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रिवीलिंग प्रैक्टिस दैम, ये किसने कहा था? ये मतलब किस चीज़ को कहा गया था? ये मतलब आपको यहाँ पे ये बताना है कि किस चीज़ को कहा गया था। तो आप यहाँ पे आंसर 6 में दे सकते हैं, ये आप किस चीज़ को कहा गया था? ये किसको क्या कहा गया था? अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज को कहा गया था। किसको कहा गया था? अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज को। सेकंड आपको दे रखा है 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज टू द ब्रिटिश। ऐसी 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज बतानी है जो ब्रिटिश की तरफ से हुई थी। कौन सी हुई थी? तो आप सेकंड में लिख सकते हो। सबसे पहले क्या होगी, जो ब्रिटिश मास्टर उन्होंने अलाउ करा था कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया में फ्री टैक्सेस, बिना टैक्सेस के हम उसमें कुछ भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड आप कर सकते हो और सेकंड आपका हो गया दे रूल इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब कि उन्होंने जो इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज थे उन पर रूल का था। अब क्लास हमने आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश करे हैं। आपका होमवर्क यही रहेगा कि ये जो बचे हुए 2 हैं जो आपके लास्ट ही बचे इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6 के जो लास्ट 2 पार्ट हैं, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। आप ये खुद से अपना चैप्टर रीड करेंगे, उसमें ढूंढेंगे और उसे लिखेंगे। सेकंड होमवर्क आपके यही रहेगा कि जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन आंसर्स करे हैं कॉम्प्रिहेंसिव वाले और आंसर द फॉलोइंग, आप उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें रीड करेंगे और उनके आंसर्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सो हेयर वी विल एंड अप विद दिस लेक्चर। थैंक यू क्लास, टेक केयर।